हेलो एंड वेलकम ऑल। आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको देना है और वो ये कि कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत सभी विद्यार्थी आधार ई-केवाईसी किया जाना है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो शासन की सभी लोक हितकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए करना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे की। उसके पहले एक महत्वपूर्ण आदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने जारी किया है 27 सितंबर को। विषय है समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शासकीय अशासकीय संस्थाओं में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का आधार ई-केवाईसी एवं प्रोफाइल अपडेशन छात्रवृत्ति स्वीकृति विषय शासन के पुराने आदेशों का संदर्भ है। पहला पैराग्राफ ध्यान से सुने। उपरोक्त विषयांतर्गत संचालनालय के संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिनके माध्यम से आपको अवगत कराया गया था कि समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 से कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का आधार ई-केवाईसी अनिवार्य है और योजना अंतर्गत समस्त छात्रवृत्तियों का भुगतान विद्यार्थियों के आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में ही किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के ई-केवाईसी किए जाने की सुविधा शिक्षा पोर्टल पर आरंभ कर दी गई है। कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का आधार ई-केवाईसी एवं प्रोफाइल अपडेशन छात्रवृत्ति स्वीकृति के लिए निम्नानुसार कार्रवाई की जाना है। तो हम सीधे चलते हैं शिक्षा पोर्टल पर। ये मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल है। सारी योजनाएं यहाँ मिलती हैं। एक बात नोट करें, ई-केवाईसी आधार की ई-केवाईसी सभी विद्यार्थियों को करवाना है, भले ही उन्हें छात्रवृत्ति की पात्रता हो या नहीं, क्योंकि शासन की अन्य लोक कल्याणकारी योजनाएं जैसे लैपटॉप वितरण, लाडली लक्ष्मी, इन सब में भी आधार ई-केवाईसी वाला ही चाहिए। इस वेबसाइट को देखते रहें, बहुत सारी काम की जानकारियां हैं। इसमें सबसे ऊपर यहाँ ई-केवाईसी लिखा हुआ है। गेस्ट यूज़र के नीचे मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल की सीधी लाइन में एक ब्लू लिंक है जो ब्लिंक कर रही है, ई-केवाईसी। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। आधार ई-केवाईसी प्रोसेस, मोबाइल नंबर सत्यापित करें, ये सबसे पहला निर्देश है। तो यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर पुनः प्रविष्ट करें तो एक बार फिर इसी को लिख देते हैं। ये कन्फर्म कर लें कि दोनों जगह मोबाइल एक सा लिखा है। फिर एक जो कैप्चा दिया हुआ है इसे ऐसा का ऐसा लिखना है। ये केस सेंसिटिव होता है, तो जहाँ कैपिटल है वहाँ कैपिटल, जहाँ स्मॉल है वहाँ स्मॉल लिखें। फिर नीचे लिखा हुआ है OTP प्राप्त करें, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और मैसेज आता है कि दर्ज मोबाइल पर OTP भेज दिया गया। तो जो मैसेज आया है उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसे यहाँ एंटर करना है। सबमिट OTP पे क्लिक करें। अब आपसे पूछा जाएगा कि विद्यार्थी की जानकारी, समग्र ID, यहाँ 9 अंकों की अपनी समग्र ID लिखना है। तो फिर नीचे जो अंक लिखे हुए हैं इन्हें लिख देते हैं। ये उसकी डिटेल आ जाती है। अब नीचे लिखा हुआ है कि आधार ई-केवाईसी करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आवेदक का 12 अंकों का आधार अंक लिखना है। यहाँ से बिल्कुल सही और सावधानी पूर्वक इसकी प्रविष्टि करेंगे। उसके पहले ये घोषणा करना होगी कि मैं एतद द्वारा कहता या कहती हूँ कि मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है और शिक्षा संबंधी सेवाएं प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक और या वन टाइम पासवर्ड OTP डाटा प्रदान करने की सहमति है। मुझे ज्ञात है कि प्रमाणीकरण के लिए मैं जो आधार संख्या, बायोमेट्रिक्स और या OTP प्रदान करता हूँ उसका उपयोग शिक्षा संबंधी सेवाओं के लिए किया जाएगा। मैं समझता या समझती हूँ कि स्कूल शिक्षा विभाग, मैं समझता हूँ, बालिकाएं समझती हूँ, कह पढ़ लेंगी,
कि स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन आधार आधारित प्रमाणीकरण के उद्देश्य से प्रदान किए गए मेरे व्यक्तिगत पहचान डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर लिखना है। उस आधार नंबर को दोबारा लिखना है। फिर OTP द्वारा KYC करना चाहते हैं या बायोमेट्रिक, अगर आप आधार केंद्र पे जाके करना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक द्वारा हो जाएगा। OTP द्वारा करना चाहते हैं तो मोबाइल से घर से हो जाएगा। तो इस पे दोनों आधार नंबर डाल के इस पे क्लिक करें, सफलता का मैसेज आपको मिल जाएगा और फिर वो हमारे स्कूल के लॉगिन में दिखने लगेगा। इतना काम है जो करना है। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट दी गई है। ये सूचना समस्त विद्यार्थियों तक अनिवार्य रूप से पहुंचाएं कि वे शिक्षा पोर्टल पर प्रदान की गई इस सुविधा का लाभ उठाते हुए अपना eKYC करें। प्लीज़ शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।